चलो दोस्तों, आज अपन पढ़ रहे हैं लवक। लवक क्या है कि जो हरे पौधों और कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में पाए जाते हैं। लवक की खोज किसने की? आपके सिम्पर ने। अब जो लवक है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है वो आपके हरे रंग का लवक होता है। जैसे क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोफिल। फिर आता है क्रोमोप्लास्ट, ये रंगीन होता है। इसके एग्जाम्पल है कैरोटीन और जेंथोफिल। फिर आता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, ये कैसा है? रंगहीन होता है। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? रंगहीन। कैसा होता है? रंगहीन लवक। अब जो लवक है वो कहाँ उपस्थित होते हैं? पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पर्णमध्योतक कोशिकाओं में। और इनका आकार है वो कैसा होता है? लेंस के आकार के, गोलाकार, अंडाकार या चक्री होते हैं। ये 5 से 10 माइक्रोन और चौड़ाई होती है 2 से 4 माइक्रोन। अब जो क्लेमाइडोमोनास है, शैवाल है, ये एक में हरित लवक की संख्या क्या होती है? 20 से 40 प्रति पर्णमध्योतक कोशिका। हरित लवक कहाँ पाए जा रहे थे? पर्णमध्योतक कोशिका में। तो इनकी संख्या मतलब सबसे ज्यादा होती है किसमें? क्लेमाइडोमोनास शैवाल में। अब ये कैसा ऑर्गन है? दोहरी झिल्ली युक्त अंग है। तो इसकी जो एक बाहरी झिल्ली होती है और एक होती है आंतरिक झिल्ली, उन दोनों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? पेरिप्लास्टिडियल स्पेस। अब अपन ने देखा दोस्तों कि जो बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली है उसके बीच के स्थान को क्या कहते हैं? पेरिप्लास्टिडियल स्पेस। अब जो क्या है, इसकी आंतरिक झिल्ली से घिरे भीतर के स्थान को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में क्या है? चपटे झिल्ली थैली जैसी संरचना संगठित होती है और इस जिसे क्या कहते हैं? थाइलेकोइड। थैली जैसी संरचना वो क्या कहलाती है? आपकी थाइलेकोइड। कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। अब ये जो थाइलेकोइड है वो क्या है? सिक्कों के ढेर के समान इकट्ठी हो जाती है, या थाइलेकोइड सिक्कों के ढेर के समान ढेर बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। और इसका एक वचन होता है ग्रेनम। अब जो अंदर का स्ट्रोमा वाला भाग है, उस स्ट्रोमा वाले भाग में क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम, वर्ताकार द्विकुंडली डीएनए अणु व राइबोसोम मिलते हैं। और जो राइबोसोम है वो किस प्रकार का पाया जाता है? 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। अब हुआ लवक या प्लास्टिड कंप्लीट, जिसमें आपने देखा क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है। क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसकी भीतरी झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। और हरित लवक है या जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा में क्या होते हैं? झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचनाएं होती हैं। इन थैली जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? थाइलेकोइड। और थाइलेकोइड फिर क्या करती हैं? सिक्कों के ढेर या चट्टानों की भांति एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? ग्रेना। और इसका एक वचन होता है ग्रेनम। और इसके अलावा क्या होता है कि कई चपटी झिल्लीनुमा नलिकाएं जो ग्रेना की विभिन्न थाइलेकोइड को जोड़ती हैं। थाइलेकोइड को जोड़ने वाली नलिकाएं क्या कहलाती हैं? लेमिलिया पटलिकाएं। और थाइलेकोइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरे रहती है और इसे क्या कहते हैं? अवकाशिका कहते हैं। और जो स्ट्रोमा उस भाग में क्या होता है? एक द्विकुंडित वर्ताकार डीएनए अणु, राइबोसोम इत्यादि पाए जाते हैं।